एक सीजन में 7 बार वेव आती है, 7 वेव आती है। वो कहीं पे भी आ सकती है, एक डाली पे 3 बार भी आ सकती है, एक डाली पे 2 भी आ सकती है। अब जो डाली मैच्योर नहीं हुई थी, क्या पता वो 2 महीने बाद मैच्योर हो, तो वो होल्ड कर लेगी। उसकी टाइमिंग क्या है वेव आने में इन बिटवीन? उसको कोई वो नहीं है सर, वो डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी लेवल पे। ह्यूमिडिटी लेवल जब भी आपका 70% के आसपास होगी ना, तो बर्ड्स दबा के निकल, और वो आपके फ्रूट की ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त होता है। अब तो ये देख लिया आपने फ्रूट, ये सेम ब्रीड है, सब कुछ है। अब इसका भाई से मिलिए इधर में आइए। ये इनका फ्रूट का साइज नहीं बनेगा, मेरे को पता है क्यों नहीं बनेगा। जो 5 दिन पहले जो टप हुई थी ना जी, जिस रात बारिश होगी और 5 दिन तो ऐसी हाहाकार मचा था, पूछिए मत इधर में। कीड़ी बढ़ती है जी यहाँ से। जब ये सूख जाएगा ना, जब ये सूख जाएगा, अब ये गीला है, इसको ट्विस्ट करके नहीं निकल पाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगी। इसके अंदर में जो पोलन का ना कुछ भाग रह जाता है, वो चींटियाँ यहीं पे ही घुसती हैं। इससे पहले भी फ्रूट आया था, उसका साइज बढ़िया था। अब कितने दिन का ये जो आपके हाथ में फ्रूट? ये समझ के चलिए, ये फ्लावर ओपन हुआ था करीबन आज से 3 या 4 दिन पहले। अच्छा जी। और ये ओपन हुआ होगा मेरे हिसाब से 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। अब ये समझ गया जिस रात को ये फूल खिला, उस रात को झमाझम हुई हो, वरना यही बाजू में लगे हुए हैं, वरना ये भी तो 2 लगे हुए थे। ये उससे 5-7 दिन पहले होंगे। ये 400 ग्राम के आसपास सेटल हो गया, तो प्योर हरे हैं एकदम। कुलदीप भाई, आप ये बोलते हो ना कि इसको 5-7 अभी नहीं सर, तोड़ दो, नहीं आप बोलते थे ना, वो बोला था। तो जब इसको ट्विस्ट करते हैं ना, जैसे चारों डायरेक्शन ट्विस्ट कर तोड़ते हैं, तो जिसके बीच में जो वो स्टिग्मा को वो वाला नहीं होता, अगर साथ में वो टूट जाए तो इज देयर अ प्रॉब्लम टू कन्वर्ट? नहीं वो कुछ नहीं सर, जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है ना, वो दूसरे दिन ही कंप्लीट हो जाती है। तो अगर उसे जैसे होता है ना, बुजुर्ग की खाल हो जाती है, ये आगे कितने स्ट्रेस में है, फिर भाई फ्रूट भी तो उस हिसाब से ले रहा है। ये मेन स्टेम था, दिखा है यहाँ से, ये काटा, ये किसी अब उसके भाई बंधु निकले यहाँ से। ये जो है ये काटा था, ये मेन था जी। इसकी प्रूनिंग ऊपर से की है? ऊपर से की है, इसकी क्यों नहीं की? वो तो अपने आप यहाँ फ्रूट आ गया था। वो आते हैं ना कई बार, आधा ब्रांच होती है और आधा फ्रूट, वो अलग ही जनरेशन बनती है क्या, उसके ऊपर फ्रूट आ गया था, उसके लिए वो काटना पड़ा। अब फिर क्या इसको? कुछ नहीं, इसकी साइड में स्प्रेड होंगी, ये या ब्रेक हो जाएगा, वरना लोड लेके नीचे गिर जाएगा, ऐसे अपने आप आ जाएगा। अपने आप। ये जो है ना, इसके अंदर ऐसे दिखने लगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बहुत हरा, भी बहुत परते हैं इसमें, कोई न कोई और होगा उसका। बहुत कच्चा है, बहुत। अभी तो 4-5 दिन का समय, पता है फूल खिलेगा नहीं चलो छोड़ दो इसमें। अभी क्या होगा, मान लीजिए रात को एक खुलने वाला है, पता कैसे चलेगा रात को खिलेगा, मैं बता रहा हूँ। वैसे आपका अगर 2-4 बार खिल गया ना, अपने आप पता चल जाएगा। वो तो यहाँ से सफ़ेद कलर के इसके पत्ते अंदर के दिखाई देने लगते हैं, फूल जाता है। हाँ फूल जाता है, तो हाँ खुलने लगता है, सही बोल रहे हैं। तब आपको क्या करना है कि रबड़ लेना और ये भाई इसकी मुंडी पे लपेट कर दर देना कि आज रात ना बारिश होएगी, रात ना बारिश हो लन दो बढ़िया तरह, सुबह में खोल लो, ये एक बार फट से खिल खुलेगा और फिर मुरझा आ जाएगा थोड़ी आधे पौने घंटे में। सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गया पोलन इसके अंदर ही अंदर। सारी तो क्रॉस पोलिनेटेड है, ये सब तुम्हारी सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है। जो क्रॉस पोलिनेटेड है वो दिखाते हैं वो दूसरे फील्ड में, वाइट कलर का है वो, कोरियन वाइट। इस पेड़ पे हमें कैसे पता चलेगा ये वाइट काटेंगे निकलेगा या लगा? हाँ बता देता हूँ। देखिए वाइट का जो पौधा होता है ना, उसका कर्व है ना, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन अभी ऐसी ब्रीड आने लगी है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सा वाइट है कौन सा रेड है। जैसे एक वियतनामी रेड का हमारे पास पौधा है, ऐसा लगेगा जैसे वाइट का पौधा है देखने से, लेकिन है वो रेड का। एक तो स्ट्रक्चर में इनका फर्क होता है, दूसरा एक बर्ड्स होते हैं ना, जब बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स में आप आराम से पहचान कर सकते हो। उसके बर्ड्स आते हैं हरे कलर के, वाइट के, और इसके बर्ड्स आते हैं एकदम लाल कलर के। बर्ड मतलब जो छोटा सा दाना होता है, जो छोटा, ये फूल जो है ना, जहाँ से फूल, ये फूल की जो कली है ना, इससे भी पहचान कर सकते हो। और पत्ते की पहचान तो अलग है ही है, पत्ते में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन फ्रूट देखते ही हम बता देंगे कौन सा वाइट का कौन सा रेड का है। वो उस तरह से इसकी स्पाइक्स जो मतलब इसका जो हार्डनेस है ना, वो वाइट की नहीं आती, इस तरह नहीं आएगी जो इसकी आती है। इसका शेप भी अलग है, वो थोड़ा सॉफ्ट किस्म का रहता है बाहर से, और उसका जो फ्लावर रहते हैं इस तरह के डार्क जो देख रहे हैं ना आप, रेड कलर के, वो नहीं होते उसमें। नहीं जैसे फर्स्ट टाइम हमने प्लांट लेना, उस टाइम हमें जैसे रेड का लेना, हाँ तो वो हमें वाइट का दिखा रहा है, हम कैसे? वही बता रहा हूँ। देखो ये जो शेप देख रहे हैं ना, इसके अंदर इतना कर्व नहीं है। मैं आपको व्हाइट का एक पौधा दिखाता हूँ, उसका देख लो आप, देख लिया ना अच्छे से, कर्व उस पौधे पे ही पता चल जाएगा, रेड और व्हाइट अंतर दिखा दूंगा एक ही पे। ये फूल आज रात को खिलेगा, स्टिग्मा भी दिखा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जब ये खिलेगा ना, ये होता है देखिए पोलन। अभी तो पोलन बना, ये पोलन बना भी नहीं है सर, अभी पोलन अभी भी नहीं बना है। देखिए कलर अगर हाथ लगाए तो बहुत ज्यादा लगता है, अभी तो बना है ये जब खिलेगा ना, ये बीच वाला सिग्मा है। हाँ, ये जो स्टिग्मा होता है ना और ये पोलन होता है, ये इसको ऐसे छू लेता है,
टच होके रखता है। सेल्फ अब जैसे कंडीशन में अभी तो स्ट्रेट है ये, अभी तो खिला नहीं है। जी जी। जब एक खिला हुआ फूल जो अगर क्रॉस पोलिनेटेड नहीं है तो वो क्या होगा, उस कंडीशन में स्टिग्मा और ये पोलन इतना अंतर रहेगा, यहाँ रहेगा, दूर होता है ये। बहुत दूर रहेगा। वो या तो मधुमक्खी करे या फिर हाथ से। हाथ से करना पड़ेगा। और हाथ से कैसे, पोलिनेटर के ये सेल्फ पोलिनेटेड है। नहीं, हमें हाथ से करते हैं तो इसको निकाल के इसके ऊपर इसके ऊपर ब्रश से लगाया जाता है। वो हाथ मतलब है कि हाथ में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारी चीजें, हमें ब्रश से इसमें करना हाथ से करने की जरूरत नहीं। हाथ से करने की जरूरत है। दो वैरायटी होनी बहुत जरूरी है एक फील्ड में। हम दूसरी वैरायटी क्यों पाल रहे हैं, ना तो फ्रूट आता उसका ढंग से, ना उसकी ग्रोथ है उसकी, तो क्यों उसको झेल रहे हैं? उसको झेल रहे हैं इसी के लिए क्योंकि वो पोलिनेशन में काम करते हैं। उसका हम पोलन इकट्ठा करते हैं रात को। देखिए भाई साहब मैं बताता हूँ, जैसे ये फ्रूट, ये लाइन पक गई है, ये मतलब ये प्लांट मैच्योर हो गया, ठीक है, फ्रूट आ गया, बहुत मोटा मोटा फ्रूट आ गया। तो अब इसको कहाँ से प्रून किया जाता है? देखिए प्रूनिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये डाली है आपकी, इस डाली से ये सब ब्रांच निकली तो ये डाली मैच्योर हो चुकी है। हाँ जी। जब इसने कर लिया ना, प्रोड्यूस कर लिया, तो ये मैच्योर हो चुकी है। अब मान लीजिए ये तो 3 निकल गई है, यहाँ तो हमारी मजबूरी है, फिर भी मान लीजिए इस डाली पे एक फ्रूट लग गया था, ठीक है। अब मैं उसको कहाँ से कट करूँगा? अब मैं उसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं कट करूँगा, अब मैं कट करूँगा उसको यहाँ से, From the end of- जहाँ से प्रोड्यूस होती है। जहाँ से मेरा अगला पत्ते का लोड इस रिंग के ऊपर आ जाए। ओके। लो रिंग। अगर मैंने मान लीजिए, अगर मैंने ये 6 इंच की यहाँ छोड़ के काट लिया, अब उससे क्या होगा, जो मेरे पत्ते निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से ठीक है। वो इसके ऊपर लोड बढ़ा देंगे। जैसे इसका लोड बढ़ा के रखा, 1 2 3 ब्रांचेस आ गई। ये ज्वाइंट के पास से नहीं काटना है यहाँ नहीं नहीं नहीं, बीच में से। जॉइंट से कोई लेना देना पीछे से नहीं। काट ये जॉइंट कितना भी लंबा हो सकता है। मैं कुछ ऐसे आपको दिखाऊंगा जो जमीन को टच कर गया लेकिन एक भी जॉइंट नहीं आया। अब देख लो, ये यहीं पे देख लो, जी जी। ये यहाँ से चला 4 4 5 5 6 6 फुट का चला जाता है। जॉइंट का कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि कोई जॉइंट आ गया तो 2 लीफ एक साथ लेके गए, जिससे हमारे लीफ का जो साइज है ना बहुत कमजोर रह गया। ये कमजोर है, मोटा नहीं दिखे। वो एक आपको एक जब फर्क देखेंगे ना मैं दिखाऊंगा। ये एक साथ हम 2 लेके चले, न्यूट्रिशन डिवाइड कर लिया। और कुछ पोल मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको जिस पे सिर्फ हम एक सिंगल ही लीफ लेके गए और उसका साइज इतना बड़ा है कि मेरे हाथ की हथेली छोटी पड़ जाएगी। वो क्या नाम है आपका, डिजीज को भी उस हिसाब से हैंडल करेगा, आपका फ्रूट का साइज भी वो इम्प्रूव करेगा। वो हर मुकाबले में इससे फार बेटर है, उसका ग्रोथ भी इससे अग्रेसिव है। ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ सिंगल ही लेके जाना है। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ना जी ना ना ना, ये आपको मौका बड़ा मिलेगा। 4 प्लांट इधर लगाए थे, यहाँ से ऊपर तक ले जाओ, उसके बाद फिर बढ़ने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, बीच में कहीं भी नहीं ये नहीं जैसे एक का आगे 2 हो गए। सर देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बता रहा था कि कुछ गलतियां हमने इस फार्म में भी की, वही मैं बता रहा हूँ, कुछ गलतियां नहीं की। कई बार गलतियां क्या होता है कि माँ बाप लालच कर लेते हैं कि भाई एक एक पौधे पे 3 3 4 4 जाने दे भाई, कैनोपी भरने दे। उनको आइडिया नहीं है, टेक्निकल वे में नहीं है पता उन लोगों को। तो वो क्या करता है, इतना ऊंचा हो गया था, काटा लग रहा है तो फालतू में, तेरा तो कुछ काम ही नहीं है, वेस्ट करता रहता है फालतू में, इधर अपना दिमाग ना लगा, ये ना करो वो करे। माँ बाप बोलते हैं ऐसा, लेकिन हमको पता है उसका क्या बेनिफिट है। हम साइंटिफिक वे में जाके या फिर टेक्निकल वे में जाके कर रहे हैं, क्योंकि ये आम खेती नहीं है भाई। और इसका जब आपने एक बार रिजल्ट देख लिया तो जुर्बा देख लिया, फिर उस गड्ढे में क्यों कूद रहे हो? जब देख लिया तो एक बार, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। वो फ्रूट इतने बेर से लगेंगे तो फिर, और ये फ्रूट इस तरह का लगा 700-700 ग्राम, तबीयत नहीं हो रही है ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ नहीं एक न, ये जो आगे 2 हो गए। मैं सर ये वही भी नहीं लेना। मैं वही बता रहा हूँ आपको। पहले में हमने यहाँ गलती की, ये गलत लिया हमने, ये लेना ही नहीं था हमको ऐसे। ठीक है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ, दूसरा क्या कारण हुआ था। यहाँ पे जब हमने पौधे लगाए थे तो हमने 2 2 लीफ ले लिए। तो अब यहाँ आके क्या होता है, देखो अगर आपका सिंगल लीफ चल रहा होता ना, ये चल रहा होता है तो फिर एक ही डाली जाती। यहाँ से 2 बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, अब ये देखो ये बढ़ रहा है, इसमें से क्यों नहीं 2 निकल जाते यहाँ से? ये क्यों निकले यहाँ? ये तब निकले यहाँ किन्हीं कारणों से ये ग्रोथ यहाँ डिस्टर्ब हुई। डिस्टर्ब कैसे हुई? या तो सुंडी उंडी ने खाया, या फिर आप देखते हो कई बार बारिश के कारण से ऊपर की चोंच लाल होके पीली पड़ जाती है और फिर वो टूट जाती है। वो डेफिशिएंसी होती है। उसके 2 कारण है, ये डेफिशिएंसी भी हो सकती है वो कैल्शियम की और कैल्शियम नाइट्रेट की, और दूसरा बारिश ज़्यादा होने के कारण भी ये होता है। ये भी होता है कि भाई गर्मी, उसके बाद में फिर बारिश, वो
इस तरह का इसमें से लफड़ा में हो जाता है तो वो। ठीक नहीं रहता। जी सर, अगर इसमें 2 निकले थे काट देते तो ठीक रहता। सर मैं वही बता रहा हूँ कि हमने यहाँ मिस्टेक की, काटना चाहिए था। हम कुछ प्लांट ऐसे दिखाएंगे आपको, जब जो हमने सिंगल लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गए, जब वो ऊपर चले गए फिर देखो आपने वहाँ से काट दिया उसको। सर दिख रहा है यहाँ से नीचे से बैठ के दिख रहा होगा आपसे, काटा कितने सारे लीफ निकल गए। अब मेरे को मौका मिला है दूसरा लेके जाने का, मैं दूसरा लेके जाऊंगा। मेरे को मौका मिला एक और लेके, मैं तीसरा लेके जाऊंगा। उसके बाद लेके जाओ। उसके बाद लेके जाओ। आपके पास समय समय और बहुत मौके मिलेंगे ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ से लेके इससे बाल निकलते रहते हैं, फिर निकलते उसका काम हो चुका है, उसके लीफ स्प्रेड हो चुके हैं। इसमें निकलते रहते हैं बाल। और भाई साहब इतने निकलेंगे आप परेशान हो जाओगे तोड़ तोड़ के। 100 निकल जाते हैं नीचे अच्छा हर एक उस पे। एक मैन्योर जो है यहाँ डालनी है या सारे उस पे? जहाँ तक इसका रूटिंग जोन है, अब इसका रूटिंग जोन कहाँ है वो आगे दिखाता हूँ, जहाँ खाद नहीं डाला आपको आराम से दिखाई देगा। चलो आगे, और वैरायटीज भी दिखाता हूँ मैं कुछ ग्रोथ वाली आपको। 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। क्या कर लिया इन्होंने? अच्छा ये काटने थे हमें? सारे काटने थे। क्या क्या निकाला उससे? और ये देखो सिंगल था, और ये देख लो फ्रूट और मोटा ही बनेगा। और वो देख लो सिंगल था, वो देख लो बहुत जबरदस्त फ्रूट है। ये 2 जो हैं छोटे छोटे, और इस पे लग रहे 15-15, इस पे क्या अमरूद निकाल लिया बताओ, क्या लगा अगर दिया? जैसे ये शूट नहीं काटे आपने, फ्रूट 2 आगे, तो इसमें से अगर एक काटते तो बड़ा होता है ये। सर ऑलरेडी फ्रूट एक बार पहले भी रिप कर चुके हैं यहाँ से, लेकिन यही है कि न्यूट्रिशन बिना मतलब सोक कर रहे हैं ना, तो ये तो अब भी काटे जा सकते आप भी काट सकते हैं, अब भी काट सकते हैं, यूजलेस है ये। आप अगर ये मान लीजिए मैं रख भी लूँ, इसकी तो ग्रोथ ऑलरेडी डाउन हो चुकी है ना, बंद हो चुकी है ना, कहाँ दिख रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? ग्रोथ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर मैं इसको ग्रोथ करवाना चाहता हूँ, जबरदस्ती करना चाहता हूँ, तो इसको प्रूव कर दो, फिर ये न्यूट्रिशन लेंगे और मान लीजिए फिर वो इस तरह का कैनोपी बना देंगे, एक आपकी गोल कैनोपी नहीं बनेगी, पूरा खचड़ फचड़ बच जाएगी वहाँ। जो लीफ सीधा आके नीचे आती है वो लीजिए आप। अब देखो यहाँ पे 3-3, 4-4 कितने छोटे छोटे से रह गए, फ्रूट है। इनकी पॉलिनेशन नहीं हुई। पॉलिनेशन नहीं हुई? ये देखिए 1, 2, 3 इतने छोटे छोटे पकता है क्या कभी फ्रूट? यही तो देखिए, इसके बाजू में भी तो 2 लगे हुए हैं। जैसे ये पहचान है, पॉलिनेशन नहीं हुई इसीलिए कुछ भी नहीं पक गए। इतने से ही में ही पकने लगेगा। नहीं, अगर ये यहाँ से काट दें इसको, यहाँ से नहीं काटना सर। हाँ ये इसको यहाँ से काट, यहाँ से काटते हैं। ये जमीन में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं ये नहीं लगेगा ये। 5-6 दिन बारिश। मैंने क्या यहाँ तक मिट्टी डाली है, इतना मिट्टी से नहीं सर, मिट्टी नहीं करना, वही गलतियाँ करते हैं आप लोग, और वहीं फिर मैसेज फोटोज भेजते हैं कि मेरा तो पौधा ग्रोथ नहीं करता। रूट जोन बढ़ाना अच्छे से, रूट आप दबा के रख दो। ये तो भाई सब दरारें फटने लगी हैं, अगर मेरी जड़ें यहाँ इसके अंदर होती तो बचती वो। यहाँ पे फर्टिलाइजर वो मैन्योर। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ कोई दरार नहीं है, यहाँ कोई खाद में लगा हुआ था। अब मेरी जड़ें अगर ये जो एक आध यहाँ चली गई गलती से, वो दरारें फट गई यहाँ पे, वो जड़ यहाँ बच जाएगी क्या? ये नाजुक सी जड़ बच जाएगी, इधर टूट जाएगी। इस पौधे में गुड़ाई करें, चाहे ये जड़ भले ही यहाँ चली गई हो, यूजलेस है किसी काम की, उसको कॉन्टेक्ट है इसके साथ। तो हमारी मिट्टी की तासीर इस हिसाब से, वही मैं बता रहा हूँ कि गुजरात महाराष्ट्र कंपैरिजन हम कभी नहीं कर सकते मिट्टी का। वो भले ही पथरीली मिट्टी हो, लेकिन उसमें एयर वेंटिलेशन है, उनकी जड़ें उस पत्थरों के बीच में से घूम जाती हैं। जहाँ रेतीली मिट्टी हो तो चांदी है उन लोगों की। साइडों से मिट्टी नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, आपको खाद सिर्फ उतना ही कवर करना है जहाँ तक आपकी रूट जोन है। आप देखो कहाँ तक रूट जोन है, अब ये रूट जोन धीरे धीरे बढ़ती चले, अब यहाँ तक आ गई, देखो ये यहाँ तक आ गई, कोई यहाँ तक आ गई। ये देखो साल के ये सब 1.5 साल के है जी, पिछले साल मार्च 25 को लगा हुआ था, और एक एवरेज सा पकड़ लो, मार्च महीना पकड़ लो। मेरा मानना है कि इसके रूट जो है जितना इसका तना होता है उतने अंदर अंदर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत है। इसमें ऐसे कोई गुड़ाई नहीं करनी, ऊपर ही खाद डाल देनी बस। इसके ऊपर इसके भाई साहब जहाँ तक इसकी रूट जोन है उसके पास कोई खुरपी नहीं मारनी। अगर मार खरपतवार तो अभी भी नहीं है, थी खरपतवार, हाथ से जैसे पानी आता है नमी पड़ जाती है, जड़ के साथ बाहर निकल जाता है। और खरपतवार वो तभी आती है जब हम खाद चेंज करते हैं, खाद के साथ ही आती है, वरना कोई खरपतवार का बीज ही नहीं छोड़ा हमने तो खेत में। ऐसे दूर तक भागे चले जाओगे, कहीं एक सुई फेंक लियो वहाँ उठा लाओगे, वहाँ से गिरी तो। और फ्रूट का साइज भी अच्छा बनता है। हमारा अगर ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, न्यूट्रिशन अगर पूरा, अगर मैं यहाँ खाद 15 दिन पहले डाल देता तो इसका और साइज और इम्प्रूव होता। अभी भी भगवान के आधे किलो के तो हो गए ऊपर ही। सर वो देख रहे हैं बीमारी की शुरुआत हो रही है कहाँ पे जी? ऊपर नीचे ये रस्ट होता है सर, जैसे ही मानसून का थोड़ा सीजन खत्म होता है ना तो रस्ट आ जाता है। ये लगाना नहीं, अगर इसके ऊपर चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, वैसे अभी मौसम ठीक है, पेनिट्रेट हो जाएगा। अगर यहाँ से इसने क्लोट बना दिया, क्लोट मतलब रस्ट क्या करता है, लाल लाल के धब्बे इकट्ठा होकर क्लोट बना लेते हैं।
फंगस को अगर आप पंचर कर दोगे ना, पंचर कर दोगे, एक सीधा उपाय बता रहा हूँ, फंगस को अगर पंचर कर दोगे ना, वो धूप ही इसको पेनिट्रेट कर देती है, दवाई की जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो पता क्या करते हैं जी, बोलिए। रास्ते में खड़ी है। और किसकी है भाई साहब वो गाड़ी, देखो तो आप किसकी है। पेनिट्रेट कर दो, एक सर्जिकल ब्लेड आते हैं बहुत बारीक बारीक छोटे से, उसको हल्का पेनिट्रेट कर दो, मतलब उसको पंचर कर दो, ये यूवी रेज अपने आप पेनिट्रेट कर देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ही पंचर कर दो। यहीं पे पंचर कर दो। और देसी इलाज करना है, सस्ता करना है, फिटकरी ले लो, 1 लीटर पानी में फिटकरी डालो आधे किलो के आसपास में, और वो जो पानी बनेगा उसको क्या नाम शीशी में रख लीजिए। जैसा मान लीजिए जो आपने फिटकरी का पानी बनाया 1 लीटर का, उसको आधा लीटर पानी में ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आधा लीटर पानी और करीबन 200 ml के आसपास में, 250 ml के आसपास में वो फिटकरी का पानी घोला हुआ है, वो स्प्रे कर दो। वो एक सैनिटाइज़र का काम करता है, सैनिटाइज कर देगा इसको। और इसके ऊपर में जाना अपग्रेड करना है तो छाछ लीजिए, उसके अंदर में तांबा डालिए, वो फंगेसाइड होता है, वो डाल लो, वो भी अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन इससे अगली स्टेज में अगर ये बढ़ा तो फिर ये कुछ काम नहीं करने वाला। सब आपको ये अभी आपके पास पता चल गया मेरे को बीमारी आने वाली, अभी कंट्रोल कर दो, वेट क्यों करनी है इसकी। ये जैसे ये नॉर्मल तरीके तो वीडियोस में भी देख सकते हो, दुनिया भर के छाछ है उसके अंदर तांबा डालते हैं। तो इसको काट दें ताकि इसकी ग्रोथ ना हो। नहीं, क्यों काटना है, अच्छा। क्यों काटना है, चलने दीजिए, वो ग्रो करता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको न्यूट्रिशन उस हिसाब से दो ना। ठीक। देखिए सर, वो लोग करते हैं वियतनाम थाईलैंड वाले, वो करते हैं बहुत एक बड़े एरिया लैंड उसमें, अगर वो 100 ग्राम भी फर्टिलाइजर देने लगे ना तो उनको तो लाखों में काम बनता है। और हमारा लिमिटेड है, हमको खुराक की परवाह नहीं है, हमको फ्रूट लेना है। खाद हमारी बराबर 500 रुपये की ट्राली, 700 रुपये की ट्राली मिल जाती है, 1500 रुपये में साढ़ा हटाते, इतना घास है उनका भाई। तो वो मैनेज इस तरह से करते हैं, मल्चिंग देखिए उनका तरीका, उनका करने का ही है, वो तो केमिकल से फीड करते हैं पूरा, उनको कोई लेना देना नहीं। और दूसरा उनका वेदर कंडीशन, उनका क्लाइमेट बहुत सूट करता है। आप देखते होंगे उसके बाजू से पूरा साला नाला नदी बह रही है, उसके बाजू में ड्रैगन फ्रूट लगा। हमारा निकाल के देख लेना 2 दिन पानी में, यहीं से सूख जाएगा यहीं पे। वो मेंटेन करते हैं उनका। अभी हमारा गेहूं और धान हम उगा रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला कर लेगा दुनिया में, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमको अच्छे हमारे ऐसे आदमी एक्सपर्ट पढ़े हैं कि साइंटिस्ट को फेल कर दे, उनको हाथ का तजुर्बा हो गया। उनका काम ही मेन क्रॉप ही वियतनाम में यही है। उनका जीडीपी का 70% जीडीपी इसी के ऊपर निर्भर है, ड्रैगन फ्रूट। 20 रुपए किलो ड्रैगन फ्रूट आता है इंडिया के अंदर, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो के भाव वो बेचते हैं। इंडिया के अंदर 40 रुपए किलो आता है मुंबई पोर्ट पे, और ये यहाँ पे फिर 80-90 रुपए में बेचते हैं सब डीलर, तब जाके हमारा रेट पीटते हैं। वो भिरड़ जो होती है ना सफेद कलर की और पीले कलर की, वो बैठती है इसके ऊपर। रंग बखा बिचों के हो जाए काट के, वो कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए ज्यादा हो रहा है इस तरह का इशू, तो आपका ओवर बैग चढ़ा दो, नहीं इसको काट के वो इसका फिर रंग नहीं तो आएगा। दिखा दे अंदर से कैसा रंग है। साहब आपको पैक। और ये लगा कितने तारीख को अजीत लिखा होगा इसके ऊपर, उधर लिखा उधर, नहीं उस साइड दूसरे पोल पे लिखा होगा। किस टाइम जा रहा है कंटिन्यू, कहाँ लिखा है? वो हमने स्टार्टिंग किया था 26 को, 26/5 को जी। मेरे को 6 अभी इसकी प्रूनिंग नहीं की है, 6 फुट तो लंबा है किस टाइम में। लेकिन अभी बोले इसकी ग्रोथ देख के खुश नहीं होना है, तो अभी तो इसको बहुत हमारे क्राइटेरिया स्टेज इसको पूरी करनी है। अभी देखना इसका फ्रूट का साइज, इसके डिजीज कंट्रोल, अभी तो हमारी सर्दी देखनी बाकी है जिसको, वो जो हमारी सर्दी पास कर गई वो फिर इंडिया में कहीं पे पास है। कुलदीप जी, इसकी प्रूनिंग कब करेंगे? इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, चला गया प्रूनिंग का समय। कब करनी थी वैसे, कब करनी? अगस्त में जी, अगस्त में, उस टाइम तक ये पहुंचा नहीं था। नहीं, फरवरी में भी नहीं करेंगे, अब फरवरी में करेंगे, अब फरवरी में। अब जो आपने मंगवा रखी है, अगर ये थायराइड है सर, और भी बहुत सारे, मैं स्टार्टिंग से उधर चालू करता हूँ। एक सेकंड, एक सवाल, बोलिए सर। अगर प्रूनिंग का टाइम चला गया, आप अब करें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ से खड़ी रहेगी इसमें। हाँ, ये भी थायराइड है। वही बता रहा हूँ, देखो यही अंतर है जी, थायराइड ले गए थे, यही अंतर है। जहाँ पे हम 2 लेके जाते हैं और जहाँ पे हम सिंगल लेके जाते हैं। अब ये देखो, ये इसमें नहीं जुड़ा, ये अलग है, ये एक है जी, जड़ा नाल ही जोड़ी जाता है। ठीक है, भाग गया ऊपर। ये 2 हैं, ये 2 है, सब 2 हैं, वो भी 2 है, देखो और ये सिंगल है। ये सिंगल है। ये फर्क है, किस तरह चिपके नाल ये फर्क है। जड़ा नाल पकड़, ये भी सेम वैरायटी है, थायराइड करके। आ जाइए आगे, दूसरी वैरायटी दिखाता 3 हूँ। है, इधर 3 है। 28/5 को ये भी, जहाँ मल्टीप्लाई हो गया वो न्यूट्रिशन वो कर लेता है। और देखिए मैं बोल रहा ना कि एक जगह हमने पॉली बैग में लगा के रखा, तो हमारे स्टैम्प कैसे था आप दिखाता हूँ। जब ये निकला था ना तो ये कितना बारीक था, आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये पॉली बैग में था, ये पॉली बैग में था।
ये वाइट का है। अब कोई भाई बोल रहा था ना फर्क क्या है, फर्क ये है भाई, ये लाल का है, ये सफेद का है। दिख गया टाणियों में फर्क? चौड़ा ये को चौड़ा नहीं, कर्व देखो फर्क ज्यादा है, ये अंतर होता है जी। अच्छा ये मिक्स है व्हाइट और रेड? हाँ जी, ये अलग ही है, कोई वियतनाम क्या वियतनाम क्राफ्टिंग की थी क्या? कुछ नहीं की थी, अलग से पौधा लगा हुआ है। व्हाइट वाला भी लगा दिया ना? अच्छा उसकी साथ ही में पता ही नहीं चला, बस चल गया काम, हो गया, एक आध तो हो जाता है मिक्स मिक्स में। मैं बोल रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ है? ये अभी पक्का नहीं है भाई, मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर नहीं होता, जब भी मैच्योर नहीं पकता है तो पूरा आस्ते नहीं नहीं नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप ही कलर ले लेगा। अब ये और दिखाता हूँ फ्रूट, वो देखो, हाँ बहुत सारे है ये, मैंने देखा वो है। देखो, वो धीरे धीरे अपने आप कलर ले लेगा। लीजिए तो यहाँ थोड़ा कच्चा रहेगा, आप काटोगे आप 3 दिन के बाद में पूरा पक जाएगा। अभी ये बहुत हार्ड है, ये हाथ लगाओगे ना बहुत हार्ड है, और जो प्योर मत पक जाता है वो थोड़ा दबने लगता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए दी बेस्ट है, 4 दिन का ट्रांसपोर्ट आराम से। कैसे होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये बोलते हैं वीडियो में आ रहा है तो कैमरा वाला कुछ भी